It is just a FOMO and hype. 30,750 rupees price is too high for the Manesar. लास्ट ईयर गोदरेज जेनिथ लॉन्च हुआ था 13,750 रुपीज़ के प्राइस पे सेक्टर 89 में। उस लोकेशन से और जीआईसी की लोकेशन में ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का गैप है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट अगर किसी प्रोजेक्ट में लाइन लगाकर अलॉटमेंट्स हो रही हो तो उस प्रोजेक्ट में रिटर्न्स आएंगे ही आएंगे। हमने लास्ट 4 इयर्स की मार्केट में देखा गोदरेज जेनिथ, गोदरेज अरिस्टोक्रेट, इमार अरोनोसिस और सिग्नेचर ग्लोबल डीलक्स डीएक्सपी जहाँ 1000 यूनिट्स के अगेंस्ट 4000 ईवाइज आ गए थे। आज भी आपको यूनिट्स मिल जाती थी बिकॉज वो प्रोडक्ट फोमो और हाइप में सेल हुए थे। वॉट आई बिलीव इट इज़ नॉट अ जीआईसी, इट्स अ जीएमआईसी, गुड़गांव मानेसर इंटरनेशनल सिटी। बिकॉज ये गुड़गांव का पार्ट नहीं है, ये मानेसर में सेक्टर M9, M10 एंड 11 सेक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। वहाँ पे M3M ने कुछ रेजिडेंशियल FAR भी अंदर रेजिडेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया। जीआईसी के अलॉटमेंट वाले दिन सेक्टर 89 में जो M3M और सॉलिट्यूड की टाउनशिप है वो लोग आखिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट, आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यार कौन है ये बायर्स जो जीआईसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिकॉज कोई ऐसा होगा जिसने ये वीडियोस नहीं देखी होंगी, ब्रोकर्स के कॉल भी आ रहे होंगे कि 1000 यूनिट की अलॉटमेंट होगी, 1500 यूनिट की अलॉटमेंट होगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। इन शॉर्ट दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ हाइप एंड फोमो ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अभिमन्यु राठौर एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल। तो आज की वीडियो का एजेंडा है जीआईसी के बारे में, टॉक ऑफ द टाउन। आज हर बंदा बात कर रहा है जीआईसी की। हमें भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं इन्वेस्टर्स के कि अभिमन्यु जीआईसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के थ्रू मैं अपने पीओवी आपको बताऊं कि प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये प्रोडक्ट एक एंड यूज़र के लिए है या इन्वेस्टर के लिए है और एग्जिट कब मिलेगा, और साथ ही साथ बात करेंगे स्मार्ट वर्ल्ड और सॉलिट्यूड और जेम्स के बायर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो इस वीडियो का मेन एजेंडा है हु आर बाइंग अ जीआईसी के बारे में बात करेंगे, पेमेंट प्लान्स के बारे में बात करेंगे। यार 1585 का पेमेंट प्लान, बैंक सबवेंशन पेमेंट प्लान जो आरबीआई ने बहुत पहले बैन कर दिया था ऑलमोस्ट 2021 में, बट स्टिल M3M इज सेलिंग आ 1090 पेमेंट प्लान। तो क्या है इस 1090 पेमेंट प्लान की असलियत और स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन क्या है जीआईसी के अंदर। सबसे पहले जीआईसी की बात कर लेते हैं। जीआईसी इज अ गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी। बेसिकली मुझे जो लगता है इट्स जीएमआईसी, गुड़गांव मानेसर इंटरनेशनल सिटी, जो ऑलमोस्ट एलान मेरिकल से 10 किलोमीटर्स दूर है, मानेसर के M9, M10, 11 सेक्टर्स में। तो M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड इज हैविंग ऑलमोस्ट 140-150 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल ओवर देयर, जहाँ इन्होंने फेज 1 में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकाले थे और फेज 2 में M3M और स्मार्ट वर्ल्ड ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज लॉन्च करी हैं। तो इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स के अंदर आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, IT SEZ प्लॉट्स, साथ में आपको डाटा सेंटर, EV हब्स, अमेनिटीज, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ मिलेगा। गाइज ये भी जरूरी नहीं होता, अगर किसी बिल्डर ने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर को पैसे बना के दिए हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी आपको पैसे बना के देगा। बिकॉज आज मार्केट में पहले बिल्डर करते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट बना देते हैं, एक बायर का ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, तो दूसरा प्रोजेक्ट किसी भी लोकेशन में किसी भी प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर देते हैं और बस अपना ट्रैक रिकॉर्ड और रिलायबिलिटी शो करना चाहते हैं कि हमारे पुराने प्रोजेक्ट में इतना एप्रिसिएशन आया और हमारे सेकेंड प्रोजेक्ट में भी इतना एप्रिसिएशन आएगा। बट मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि जीआईसी में अगले 3-4 साल तक कोई एप्रिसिएशन आएगा? बिकॉज 150 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप, इसको डेवलप्ड होने में ही अराउंड 8 से 10 साल लग जाएंगे। और मानेसर गुड़गांव का पार्ट नहीं है। मानेसर ऑलमोस्ट अगर आप बात करोगे वाटिका चौक से, ये 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है मानेसर की। जस्ट बिकॉज ऑफ द मेट्रो कनेक्टिविटी या जो भी चीज़ें आ रही हैं, गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, एक टाइम पे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। बट स्टिल पहले एप्रिसिएशन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में आएगा, फिर मानेसर में आएगा। जैसे सोना की मार्केट में, आज गुड़गांव की मार्केट में एक एक्यूमुलेशन फेस है, कंसोलिडेशन फेस में है कुछ टाइम से, तो सोना की मार्केट में तो बिल्कुल भी हलचल नहीं मिल रही। बिकॉज सोना की मार्केट सर्वाइव कर रही थी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट पे। आज गुड़गांव में जब बहुत हाई प्राइस पॉइंट पे प्रॉपर्टी मिल रही थी तो लोग सोना मार्केट में एंटर कर रहे थे। बट अगेन आज आपको गुड़गांव में 13,000, 14,000, 16,000 रुपीज, इवन एक मेरा फेवरेट डेवलपर सेक्टर 88 में अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है 17 से 18,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। सो मार्केट में ऑब्जर्प्शन है यूनिट्स की, बट अगर बिल्डर एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे एक अच्छी इन्वेंट्री लेके आता है तो वो डे 1 सोल्ड आउट होती है। सो आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द टारगेटिंग ऑडियंस ऑफ M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड। कौन लोग हैं जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं जीआईसी के अंदर?
एवरीबडी नोज M3M इज फेमस फॉर देयर स्कीम्स एंड पेमेंट प्लान्स। सभी को पता है गुड़गांव मार्केट में M3M अगर अपना कोई प्रोजेक्ट बेचता है तो वो अट्रैक्ट करता है एक बायर को अपने पेमेंट प्लान से और साथ ही साथ एक स्कीम से। सो ऐसा ही इसी प्रोजेक्ट में हो रहा है जहाँ पे बिल्डर ने सबमेंशन पेमेंट प्लान लेकर आए इस माइक्रो मार्केट में 1585 का। सो आखिरकार ये सबमेंशन पेमेंट प्लान है क्या, जहाँ पे 15% आपको अपनी पॉकेट से पे करना है, रिमेनिंग 75% का बैंक लोन करती है और आपको बचा हुआ 10% का अमाउंट पोजीशन पे करना पड़ता है। बट दिस इज नॉट अ बैंक सबमेंशन, दिस इज अ बिल्डर सबमेंशन प्लान, बिकॉज बैंक सबमेंशन आरबीआई ने बहुत पहले ही क्लोज कर दिया था। अब बिल्डर सबमेंशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग की पेमेंट 15% की आप पे कर देते हो और इनिशियली 3 इयर्स के लिए प्री EMI, मतलब आपका जो लोन का पार्ट है उसकी EMI बिल्डर बियर करता है। बट आप इस केस में जो बिल्डर का प्राइस है प्लस 1000 रुपीज टू 1200 रुपीज के आसपास एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो। एज्यूम करो आज M3M GIC का प्राइस है 12,250, 12,500 रुपीज, 13,500 रुपीज। आज 12,300 400 रुपीज में भी लोग सेम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बट यू आर बाइंग अ सबमेंशन पेमेंट प्लान जहां आप प्रॉपर्टी 1000 रुपीज महंगी खरीद रहे हो। अज्यूम करो कि 2000 स्क्वायर फीट का साइज और 20 लाख रुपए महंगा। तो दिस इज जस्ट अ स्कीम टू अट्रैक्ट अ बायर कि 3 साल तक आपको कोई EMI नहीं देनी, हम आपका EMI का इंटरेस्ट पार्ट पे कर रहे हैं और 3 साल के बाद आपकी एक्चुअल EMI आपकी पॉकेट से जानी स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में बिल्डर भी सेफ है, बैंक भी सेफ है, बिकॉज बैंक ने पैसे बिल्डर को दे दिए, लेकिन बायर पिस जाता है। अगर कल को ये प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है, बिल्डर कोई भी फॉल्ट करता है, तो वहाँ के केस में आपको EMI प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों अमाउंट आपकी पॉकेट से जाएंगे। सो कहीं ना कहीं व्हाट आई बिलीव कि सबमेंशन पेमेंट प्लान ठीक है एक कॉर्पोरेट पर्सन के लिए, जो लोग आज एक जॉब कर रहे हैं, उनके पास लाइबिलिटी नहीं है कि वो 100% डाउन पेमेंट देके एक प्रॉपर्टी बाई कर सकें। बट आपको प्राइस भी तो देखना पड़ेगा कि आज मानेसर में जिस प्राइस पॉइंट पे GIC लॉन्च हुआ है उससे बेटर प्राइस में बेटर प्रॉपर्टीज आपको गुड़गांव में मिल जाती हैं। अब लोग बोलते हैं कि ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जहां आपको सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं, बट व्हाट आई बिलीव कि आज एज ए इन्वेस्टर अगर मैं उस टाउनशिप के अंदर एंटर कर रहा हूं तो अपनी प्रॉपर्टी कल मैं बेचूंगा एक एंड यूजर को। बट आज जो मानेसर का एरिया एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरियाज में जो जॉब्स होती हैं मेजोरिटी वहाँ पे परचेजिंग पावर नहीं होती लोगों के पास कि एक प्रीमियम प्रॉपर्टी वो बाई कर सकें। सो दिस इज अ टोटली एंड यूजर प्रोजेक्ट। व्हाट आई बिलीव कि अगर आप 5, 6, 7 ईयर्स तक ये प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं तभी आपको कुछ प्रीमियम देखने को मिलेगा। अदरवाइज गोदरेज जेनिथ सेक्टर 89 में 13,750 रुपीज के रेट पे लॉन्च हुआ, बट वहाँ कोई प्रीमियम नहीं है। ऐसे ही सिग्नेचर का डीलक्स DXP आया, गोदरेज अरिस्टोक्रेट आया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में आए जो ओवर हाइप थे और फोमो के साथ सेल हुए, वहाँ पे कोई एप्रिसिएशन नहीं आया। GIC में उन्हीं इन्वेस्टर्स का पैसा लग रहा है जिन इन्वेस्टर्स ने M3M हाइट्स, M3M स्काई सिटी, स्मार्ट वर्ल्ड, सॉलिट्यूड, जेम्स या M3M कैपिटल में अच्छा पैसा कमाया है 1090 के पेमेंट प्लान पे। वही लोग आज मानेसर में इतने महंगे प्राइस पॉइंट पे एंटर कर रहे हैं। बट व्हाट आई बिलीव कि आपको इस प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन के लिए एक लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ेगा आज, बिकॉज गुड़गांव में उससे बेटर प्रॉपर्टीज आज अवेलेबल हैं उससे कम प्राइस पॉइंट पे भी। और ऐसी एक वीडियो आपने देखी होगी GIC के अलॉटमेंट वाले दिन, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गैलरी के बाहर आके, उन्होंने स्मार्ट वर्ल्ड और M3M के पुराने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था जैसे सॉलिट्यूड और जेम्स। नाउ दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बिल्डर। उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे जो मैंने पोस्टर देखा वहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन थी। सबसे पहला पॉइंट था उनका इलीगल पार्किंग साइजेस, सेकंड पॉइंट था सोल्ड एज अ लग्जरी, थर्ड पॉइंट था नो गेस्ट पार्किंग, फोर्थ था लेस ग्रीन एंड एरिया। सो हमने ऑलमोस्ट 8 मंथ्स पहले एक वीडियो बनाई थी जहां हमने कवर किए थे 2 से 2.5 करोड़ रुपए के टिकट साइज के प्रोजेक्ट। और दीनदयाल में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आपने दीनदयाल में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स को चेक करना चाहिए। जैसे आज दीनदयाल में जैम्स और सॉलिट्यूड में 9 मीटर्स की रोड है इंटरनली और डेंसिटी बहुत हाई है, प्लॉट साइजेस भी छोटे हैं, तो पार्किंग का इशू, गेस्ट पार्किंग, सिक्योरिटी तो आपको मिलनी नहीं है उस प्रोजेक्ट के अंदर, बिकॉज वो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीज के आसपास 2 BHK एंड 1 करोड़ रुपीज में लोगों ने 3 BHK बाई किया है। नाउ यू आर थिंकिंग यार 1 करोड़ रुपीज के टिकट साइज वाली प्रॉपर्टी में मेरे को 3-4 करोड़ रुपीज वाली प्रॉपर्टीज की एमिनिटीज मिल जाए, तो वो पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। बट आई हैव वन एडवाइस फॉर यू, इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स एंड सॉलिट्यूड, सो #एडवाइस लिख के नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इफ यू वांट टू टेक अ एग्जिट फ्रॉम द स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स एंड सॉलिट्यूड एंड वांट टू रीइन्वेस्ट इन अ अदर प्रोजेक्ट जो उस टिकट साइज में हो या उससे बेस्ट टिकट साइज में आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट, आपको एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो योर प्रोजेक्ट हैज़ टू बी राइट, द लोकेशन हैज़ टू बी राइट,
the inventory has to be right, the layouts has to be right, and the most important thing is the unit which you are shortlisting from that project. अगर वो सही नहीं है ना तो अगले 5 साल तक आप अपनी यूनिट रीसेल ही नहीं कर पाओगे. सो बिफोर इन्वेस्टिंग, इफ यू वांट टू कंसल्ट अस, स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट कंसल्टेशन. बिकॉज हमारा पर्पस रहता है आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड करना, ना कि सेल करना. So guys, thank you so much for watching our video. If you like the video, please subscribe our channel because आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है.